मेरी रक्षा करो रक्षा करो। किससे? बोले इस बुद्धि रूपी राक्षसी से। इसने विषम, दिखते सुंदर हैं भोग लेकिन बहुत कटु दुखदायक है, विषम है, फंसा दिया इस बुद्धि ने, बहुत दुष्ट है, ये राक्षसी है बुद्धि। जब तक प्रभु के चिंतन में नहीं लगती तब तक ये आसुरी बुद्धि बनी रहती है। हमारी बुद्धि किसी भी माता बहन पर जब दृष्टि जाती है तो भोग बुद्धि हो जाना, ये राक्षसी बुद्धि है। श्रीपाद कह रहे हैं स्त्री राक्षस्याः सुविषम कृते रक्षतम रक्षतम च, रक्षा करो हे राधा कृष्ण हमारी रक्षा करो। ये बुद्धि माताओं बहनों के प्रति राक्षसी भाव को प्राप्त हो रही। अब इसी का गलत अर्थ कर दिया जाए तो निंदनीय हो जाएगा। भाव से देखा जाए तो इसका अर्थ होता है कि मेरी बुद्धि राक्षसी स्वभाव की हो गई, जो माता बहनों पर ये भोग दृष्टि रखती है। और यही सत्य है, हमारी जो बुद्धि जैसी होती है हमको सामने वैसा ही दृश्य दिखाई देता है। ये राक्षसी भाव है, असुर भाव है। आसु कहते हैं प्राणों को, जो केवल प्राणों के ही पोषण में लगा हुआ है, केवल इंद्रिय सुखों के ही भोगने में लगा हुआ है, वो असुर भाव को प्राप्त है, वो राक्षसी बुद्धि है। इसमें किसी का क्या दोष कि आप क्या देखते हैं? आपका दोष है या सामने वाली वस्तु व्यक्ति स्थान का दोष है? तो हे राधा कृष्ण, हे श्यामा श्याम, राधा कृष्णो निज करुणया सर्वतो रक्षताम माम। हे राधा कृष्ण आप मेरी रक्षा कीजिए। सुविषम कृते रक्षतम रक्षतम च, क्या रक्षा हो जाएगी? मेरी बुद्धि का दर्शन ठीक हो जाए। ये जो बुद्धि निश्चय कराती है ना, बहुत गलत निश्चय कराती, इसमें सुख इसमें सुख इसमें सुख, धिक्कार है। भगवान की कृपा से दिव्य मानव देह प्राप्त करके दिव्य आध्यात्मिक सुख प्राप्त करने की लालसा रखनी चाहिए, ना कि भोग दृष्टि से देखना चाहिए। हे प्रभु मेरी रक्षा करो, मेरी बुद्धि शुद्ध हो, नहीं तो दुर्गति पक्की है, पक्की दुर्गति है। फिर जब काम अपना अधिकार जमा लेता है हृदय में, तो क्रोध का तांडव शुरू हो जाता है, नाक में गुस्सा रहता है। छोटी छोटी बातों में वो अपने पूज्य जनों को भी कटु वचन, कठोर व्यवहार, हिंसा भी कर सकता है। जैसे बड़ा भ्राता पिता के तुल्य होता है, पिता माता ये भगवान के तुल्य होते हैं, पर क्रोधी पुरुष इन पर भी हाथ उठा देगा, इनको भी अपमानित कर देगा। हो सकता है क्रोध ज्यादा बढ़ जाए तो हिंसा भी कर सकता है। ये राक्षसी बुद्धि के लक्षण हैं, जो माताओं बहनों में काम भाव देखना और क्रोध करना। ये क्रोध बहुत बड़ा अनिष्टकारी, कभी किसी का क्रोध से मंगल नहीं हुआ, कभी किसी का मंगल नहीं हुआ। क्रोध को क्षमा के द्वारा नष्ट करना चाहिए। नाम जप से ऐसा धैर्य धारण करना चाहिए, जो आपके प्रति अपमान की क्रिया, प्रतिकूल क्रिया, तिरस्कार क्रिया, अहित क्रिया करे, उसको भी क्षमा कर दो। क्षमी अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रा करुणयोच निर्ममो निरहंकारा सम दुखा सुख क्षमी। क्षमी क्षमावान, क्षमावान बलवान होता है, क्रोधी बलवान नहीं होता, वो कमजोर होता है। क्षमावान बलवान होता है। क्षमा के द्वारा क्रोध का नाश करो। प्रिया प्रीतम के स्मरण से, उनके चरणारविंद के चिंतन से, उनकी लीला गायन से अपने बुद्धि को इतना परिपक्व करो कि अगर गृहस्थ हो तो अपनी पत्नी के सिवा सर्वत्र जननी भाव हो, पूज्य भाव हो। प्रियाजू के सब सखियां हैं या स्वयं जगत अम्बा इन रूपों में विराजमान हैं, ऐसा पवित्र भाव करो। जैसे हम अपने घर में जवान बहन, जवान बेटी, जवान परिकर के साथ रहते हुए कभी दोष बुद्धि नहीं होती, कभी ये भाव ही नहीं आता ये स्त्री है, मेरी बहन, मेरी बेटी। ऐसे ही चराचर जगत का भाव बन जाए तो हमारी बुद्धि शुद्ध हो जाए। असूया, क्रोधासूया, असूया दूसरों के गुणों में दोष देखना, किसी भी व्यक्ति का छिद्रावेषण करना, इसमें क्या दोष है,
ये देखने का अधिकार केवल गुरु को है या पूज्य जनों को है, वो भी अपने निज शरणागतों के, अन्य के नहीं। और वो भी उसे निर्दोष करने के लिए, निंदा या अपमानित अवहेलना करने के लिए नहीं। दूसरों के गुणों में दोष देखना ये सबसे बड़ी हानिकारक वृत्तियां हैं। ये जो वर्णन की जा रही है, माता बहनों में काम भाव और क्रोध भाव और दूसरों के गुणों में दोष देखना और मद, किसी भी प्राकृतिक वस्तु को लेकर के जो अहम वृत्ति प्रकट होती है उसे मद कहते हैं। ये मद नष्ट करने वाला होता है। जब मद होता है तो उसे कुछ सुहाई नहीं देता है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए ऐसा अहंकारी पुरुष निर्णय नहीं कर सकता। वो तो पवित्र बुद्धि वाला निर्णय करता है। इसलिए अहंकार सर्वथा त्याज्य है, क्योंकि ये समस्त संस्कृति का मूल और दुख ही इससे प्राप्त होता है। जैसे क्रोध से हानि ही होती है, दूसरों के दोष देखने से अपने पुण्य ही नष्ट होते हैं, ऐसे अहंकार करने से नाश ही होता है, पतन ही होता है। और पिशुनता, दूसरे की चुगली करना, ये भगवत मार्ग में बहुत हानिकारक बात है। ये सुना ऐसा ऐसा ऐसा, और बड़े खुशी हो रहे हैं दूसरे की न्यूनता का वर्णन करके, दोषों का वर्णन करके, चुगली वर्णन करना। पिशुनता, दूसरे की बात किसी दूसरे से करना। और दंभ, जो तुम्हारे जीवन में है नहीं उसे दिखावा मत करो। जो हृदय में है, जो वाणी में है, वही आचरण में होना चाहिए। अगर तीनों का मिलान नहीं होता तो उसे दंभ कहते हैं। वाणी से कुछ और, हृदय में कुछ और, आचरण में कुछ और, उसे दंभी पुरुष कहते हैं। जिसका वचन एक, मन एक, आचरण एक, उसे संत कहते हैं, उसे भगवत भाव वाला महाभागवत कहते हैं। लोभा अनृताद्य, लोभ, धन का लोभ, नाना प्रकार के विषयों का लोभ, ये अगर मिटाना है तो नाम जप करना होगा। नाम जपने का जितना लोभ बढ़ाओगे तो ये और सब लोभ हट जाएंगे। लोभ पास जेहि गल न बंधाया, सो नर तुम समान रघुराया। और अनर्थ है झूठ बोलना। झूठ बोलना बहुत सहज होता जा रहा है, इसीलिए भजन में बड़ी हानि, बड़ा निषिद्ध है झूठ बोलना। शास्त्र में बहुत इसे रोका गया है। आज तो झूठे ही लेना, झूठे ही देना, झूठे ही भोजन, झूठ चवेना, हर बात में झूठ बोल रहे लोग। झूठ को पाप ही नहीं समझ रहे, वाणी को शासन में नहीं ले रहे कि मुझे सत्य बोलना है। बस झूठ पे झूठ, जितना नाटक बोला जा सके, यहां तक कि अपने गुरुजनों से भी झूठ। अब इससे ज्यादा क्या होगा? संसार में एक जगह ऐसी है जहां झूठ वैसे तो कहीं नहीं बोलना चाहिए, पर किसी भी कारण से गुरुदेव से तो बोलना ही नहीं चाहिए। अगर गुरुदेव से झूठ बोला तो गुरु से कपट, मित्र से चोरी, या हो निर्धन या हो कोढ़ी। इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में तुम्हें कुष्ठ रोग होगा, गलित कुष्ठ होगा। गुरुदेव से अनृत बोलना, कपट करना, छल छुपाव करना, चलो इस जन्म में नहीं तो कल्याण तो नहीं होगा, मोक्ष को तो प्राप्त होगे ही नहीं, अगला जन्म जरूर कुष्ठी बनोगे, या फिर ऐसी दरिद्रता को प्राप्त होगे कि जो जीवन भर महान कष्ट देता रहे। अनृत बोलना, झूठ बोलना, क्यों बोलना? अगर हम गलत हैं तो फिर हमें दंड मिलना चाहिए, हमारा सुधार हो जाएगा, पवित्र हो जाएंगे। गलत नहीं है तो तुम जो सोचा करो, हम सत्य बोलेंगे। व्यापार आदि के लिए भी झूठ बोलने की कोई आवश्यकता नहीं, सब कोई जानता है मुनाफा के लिए व्यापार होता है। आप अपना नियत जो मूल्य है उसमें मुनाफा जोड़ करके आप बेचिए, झूठ मत बोलिए। झूठ बोलने से कोई व्यापार थोड़ी बढ़ जाएगा। अगर आप झूठ बोल करके पैसा कमा रहे तो परिवार में अशांति, क्लेश, दुख, नाना प्रकार की रोग विपत्तियां घेर लेंगी। सत्य मार्ग पर चलो। श्रीपाद कह रहे हैं यदि इस जन्म में तुझे मंगल गति प्राप्त करनी है तो अपनी बुद्धि की राक्षसी प्रवृत्ति को रोको। माता बहनों के प्रति काम भाव मत करो, किसी से क्रोध से वर्ताव मत करो, दूसरों के गुणों में दोष दर्शन मत करो, अहंकार मत करो, किसी की चुगली मत करो, जो तुम्हारे जीवन में नहीं वो नाटक मत करो, दंभ मत करो, दिखावा मत करो, लोभ मत करो, झूठ मत बोलो। क्या होगा इससे? इससे आपके अंदर भगवत भाव जागृत होगा। ये
नरक पहुंचाने वाले हैं जितने लक्षण हैं। अभी समझ में नहीं आ रहा है, आ जाएगा समझ। जिस समय दंड विधान लागू होता है तब लगता है कि कभी कोई जिंदगी में पाप न करे। जब शरीर पीड़ा से युक्त, मन खिन्न, नाना प्रकार की विपत्तियां घेर लेती हैं, बड़ी अव्यवस्थाएं, तब उस जीव को लगता है मृत्यु हो जाए तो अच्छा। तो क्या होगा? मृत्यु हो जाने पर तुम कोई सुविधा में पहुंच जाओगे क्या? भारी दुख। मृत्यु के बाद कोई सुख? अरे सुख तो इस मनुष्य शरीर में है। इस मनुष्य शरीर से परमात्मानंद प्राप्त कर सकते हो, अखंडानंद प्राप्त कर सकते हो, भगवत प्रेमानंद प्राप्त कर सकते हो। भूल गए विषयानंद में, और जब विपत्ति आई तब मृत्यु को मनाने लगे। एक एक चेष्टा का बड़ा बड़ा कष्ट है। श्री जैमिनी जी ने एक दिव्य पक्षी उनके सामने प्रकट हुआ। ब्रह्म ऋषि किसी भी रूप में अपने जनों को उपदेश देने के लिए प्रकट हो सकते हैं। चैतन्य तेजो में पक्षी। तो जैमिनी जी ने पूछा कि आपके दर्शन से ही लगता है कि आप त्रिकालज्ञ हैं। जैसे पक्षियों में काकभूषुंड जी, गरुड़ जी, ये सब त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ महापुरुष हैं। तो आप हमें ये बता सकते हैं कि जीव ये दुर्गति को प्राप्त क्यों होता है? चैतन्य घन परमात्मा का अंश अपने को आनंद की खोज के लिए भोगों में फंसा रहा है, ऐसा क्यों होता है? तो उस दिव्य पक्षी ने कहा, महर्षि, मैं आपके मन के संशय को देखकर ही पक्षी रूप धारण करके आया हूं। पूर्व काल में एक परम बुद्धिमान भृगुवंशी ब्रह्म ऋषि थे। उनके सुमति नाम का एक बहुत ही तेजस्वी पुत्र हुआ। जब वो बड़ा होने लगा तो वो शांत और जड़वत पागल, कुछ नहीं बोलना, एक शब्द नहीं बोलना। जब उपनयन संस्कार यज्ञोपवीत हुआ, ब्रह्म ऋषियों में होता है, तो पिता ने कहा, सुमते, आज तक मैंने तुमसे कुछ नहीं कहा, लेकिन अब तुमको गायत्री अध्ययन, मंत्र अनुष्ठान, वेदाध्ययन, ये सब करना होगा। भिक्षान्न से शरीर पोषण करो, गुरुकुल में वास करो, वेदों का अध्ययन करो, गायत्री अनुष्ठान करो। पूर्ण ब्रह्मचर्य, ब्रह्म तेज संपन्न हो, फिर गृहस्थाश्रम में प्रवेश करो और उत्तम धर्म का अनुष्ठान करके भगवत प्राप्ति करो। मनुष्य जीवन का यही लक्ष्य है। प्रथम चरण जिंदगी का जिसका ब्रह्मचर्य से जाता है, पूरा जीवन आनंदमय होता है। आज ऐसी दुर्दशा हो रही है कुसंग से, कुछ मोबाइल का कुसंग, कुछ बच्चों का ऐसा कुसंग कि क्रम बाय क्रम ये रोग फैलता चला जा रहा है। ब्रह्मचर्यहीनता, ब्रह्मचर्य का त्याग, सर्वतो भावेन ब्रह्मचर्य का नाश ही आज के बच्चे सुख मान रहे हैं। जब प्रथम नींव ही गलत हो गई तो महल कैसे खड़ा होगा? फिर जिंदगी अशांत। नए नए बच्चे आते हैं डिप्रेशन में और कहते हैं कि मैं अपने शरीर को नष्ट करना चाहता हूं, अब मेरी जीने की इच्छा नहीं रह गई क्योंकि मेरे में उत्साह नष्ट हो गया। हर समय हम डिप्रेशन में रहते हैं। पहला आश्रम ब्रह्मचर्य आश्रम है, सबका पहला आश्रम ब्रह्मचर्य। फिर जो गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास या ब्रह्मचर्य, सीधे सन्यास। बेटा तुम इन नियमों का पालन करो तो तुम्हें ब्रह्म की प्राप्ति होगी। कौन सा शोक है जो तुमको बोलने नहीं देता? मैं तेज से बता रहा हूं कि तुम साधारण जीव नहीं हो जो हमारे पुत्र बने हो, तुम्हारे ब्रह्म तेज से, पर तुम पागल जैसे रहते हो, एक भी शब्द नहीं बोलते हो। जैसे जड़ भरत जी हार गए, पिता पधार गए, लेकिन कभी गायत्री कभी उच्चारण नहीं किया। संपूर्ण ब्रह्म ज्ञान उनको प्राप्त। जब अनेक बार कहा तो सुमति जी कुछ नहीं बोले। पिता ने स्नेहवश फिर कहा,
बेटा तुम छल मत करो, मुझे पता है तुम बोल सकते हो और तुम ज्ञानी महात्मा हो, मुझे पता है तुम्हारा तेज ऐसा है, तुम पागल नहीं हो।